कि भगवत गीता में हिंदू शब्द कहीं नहीं आया। भगवत गीता में शब्द आया सनातन। ममई वांस जीव लोके जीव भूत सनातना, कि जीव मेरा सनातन अंश है। तो ये जो भगवत गीता की शिक्षा है केवल भारतीयों के लिए या एक हिंदू वर्ग के लिए नहीं है, चाहे वो चाइनीज हैं, चाहे वो रशियन है, अमेरिकन है, जापानीज है, सब लोग भगवत गीता की शिक्षा को पढ़ सकते हैं और उसको पालन कर सकते हैं। हम देखते हैं पूर्ववर्ती आचार्य हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन्होंने भी घर त्याग किया। क्यों? एक बड़े उद्देश्य के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान के सामने कीर्तन करना, भगवान के सामने नाचना। और अभी भी एक आम जनमानस में ये अवधारणा है कि इस्कॉन से जुड़ना है तो आपको बहुत रईस होना चाहिए, या ये सुपर एलिट क्लास लोगों के लिए ये जगह है। उस पर आपके विचार? एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह। पूरे देश में है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, और यदि बात श्री कृष्ण की हो, जन्माष्टमी की हो, भक्ति की हो, संगीत की हो, प्रेम की हो, उल्लास की हो, और इस्कॉन का नाम ना आए तो ये हो ही नहीं सकता। तो आज मैं हूं भोपाल के इस्कॉन टेम्पल में और मेरे साथ है यहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट श्रीमन अच्युत कृष्णदास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं वृंदावन गया था जी। कुछ करीब 2-3 मास पूर्व, और वहां पे जो व्यवस्थाएं थी देख के तो मैं बड़ा विचलित हुआ। लेकिन मुझे इस्कॉन टेम्पल में बहुत अच्छा लगता था। वहां पे खिचड़ी बांटी जाती थी और शाम की आरती तो देखने लायक होती है, माहौल भी क्लीन होता था, वाइब्रेंट होता था। तो आप लोग वहां पे अपना परिसर, जो इस्कॉन का जो परिसर है वो तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन कभी मन में ये नहीं आया कि ये शहर है, यहाँ की गलियों में इतनी गंदगी है, लूट मार है, उसके लिए भी कुछ किया जाए? उसके लिए भी इस्कॉन की तरफ से एक ब्रज सेवा संस्थान प्रारंभ हुआ है जी, जहाँ पर ब्रज के अलग अलग जो तीर्थ स्थान है, कुंड है, रोड्स हैं, उसकी व्यवस्थापन के लिए सरकार से कुछ बात चल रही है। तो हम भी ये चाहते हैं कि ये जो पूरा ब्रज धाम है, वृंदावन है, आसपास के एरिया है, वहाँ पे किसी भी तरह का क्राइम है ये ना हो और लोग सुरक्षित रहें। और दूसरा बात क्या है कि सबसे बड़ी अवेयरनेस करने की जरूरत है, एजुकेशन देने की जरूरत है। अगर हमको अवेयर करेंगे, एजुकेशन देंगे उस पूरे धाम के बारे में, उसकी क्या महत्वपूर्णता है, तो फिर धीरे धीरे वो चेंज आएगा। जो आप बोल रहे हैं कि चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, गंदगी भी है शहर में जगह जगह। जी हाँ, गंदगी बहुत है। गंदगी के कारण दो हो सकते हैं। एक तो इतने सारे पिलग्रिम्स आते हैं, वो इस भगवान के दर्शन करना है, भगवान की टीचिंग्स को जानना है, उसके बजाय एक एंजॉयमेंट का मूड होता है। और एंजॉयमेंट का मूड होने की वजह से वो कुछ भी खाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, इसकी वजह से। लेकिन व्यवस्थाएं तो हो सकती हैं, क्योंकि तिरुपति में इससे ज्यादा तीर्थ यात्री जाते हैं और वो वेल मैनेज्ड है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने सही कहा कि तिरुपति में कभी कभी एक दिन में 1 लाख 1.5 लाख लोग जाते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। अगर लोग धर्म के बारे में शिक्षित होंगे तो वो चाहेंगे कि हमारे धर्म स्थल भी नीट एंड क्लीन रहे, और सरकार भी अगर चाहेगी कि लोग धर्म से जुड़े, शिक्षाओं को जाने, तो उन स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि हम टीटीडी जो है, तिरुपति देव स्थानम, वहां पर बहुत अच्छे से व्यवस्था कई वर्षों से चली आ रही है। जी। सवाल अगेन वही है कि जितना खूबसूरत आपका परिसर होता है, जैसी व्यवस्थाएं आपके यहाँ होती है, जो मैनेजमेंट आपके यहाँ होता है, तो मंदिर तो बहुत जबरदस्त दिखता है हर जगह, लेकिन आसपास का वातावरण तो वैसे ही रहता है। जी जी। तो इस्कॉन की तरफ से वो जो वातावरण है, मतलब हमारा परिसर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अड़ोस पड़ोस भी बहुत सुंदर होना चाहिए। जी जी। उसके लिए मेनली क्या किया जा रहा है? जी, ये जो बात है हर जगह लगती है। जैसे कि कोई कॉलोनी में अलग अलग घर है जी, तो किसी का घर बहुत सुंदर हो सकता है, किसी का घर बहुत नीट एंड क्लीन हो सकता है, जो पड़ोसी का घर गंदा हो सकता है। उसमें हम उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन अगर वही सुनने को तैयार नहीं है, वही उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें फिर हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि हेल्पलेस हो जाते हैं। तो हम अपनी तरफ से हेल्पलेस कैसे हो सकते हैं? जी, लेकिन भक्त कैसे हेल्पलेस हो सकते हैं जिसके साथ प्रभु है? जी, जिसके आपने सही कहा, जिसके साथ प्रभु हैं, कृष्ण है, तो वो हेल्पलेस नहीं हो सकते हैं। जी। हेल्पलेस का मतलब क्या है कि हम शिक्षा बता सकते हैं, हम लोगों को सिखा सकते हैं, हम लोग को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको भी कुछ कदम आगे बढ़ना होगा। जी। जैसे स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, वो पूरी खुल गई है, कोर्सेस आ चुके हैं, टीचर्स आ गए, लेकिन जब तक स्टूडेंट उसमें आएगा नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी? उसी तरह से इस्कॉन
अपने तरफ से पूरा मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को भी उसमें आगे एक आना। कदम आगे आना होगा। आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जी जी और एक एमबीबीएस डॉक्टर होने के बाद आपने ये भक्ति मार्ग चुना, इस्कॉन का रास्ता चुना। जी कैसे आप एज अ डॉक्टर से आप डिवोटी ब्रह्मचारी, ये सफर कैसे? जी। मैं कॉलेज में था, बड़ोदरा मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पर सेकेंड ईयर में मैं इस्कॉन मंदिर गया था। तो जन्माष्टमी थी और यही जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा था। तो मैंने भगवत गीता वहाँ पर ली और पढ़ना प्रारंभ किया, और जीवन के बहुत सारे मूलभूत जो प्रश्न थे कि ये जीवन क्यों मिला है। सभी लोग जन्म होता है, बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, विवाह होता है, फिर बूढ़े होते हैं, एक दिन मर जाते हैं। तो क्या यही जीवन है? इसके बियॉन्ड भी कोई जीवन है? इस जीवन से भी पहले कोई जीवन था? तो ऐसे बहुत सारे मेरे मन में प्रश्न उठते थे जो मुझे कहीं भी उसके उत्तर नहीं मिले। तो जब मैंने इस्कॉन की जो श्रील प्रभुपाद की दी हुई भगवत गीता को पढ़ा, और उसमें मैंने जाना कि अंततः जीवन किस लिए बना है। जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर प्रोफेशन एक नोबल जॉब है, उसको समझा जाता है, तो वो शरीर के लिए है। हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ऐसे अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो है वो कौन है? इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मृत्यु आती है तो उसको रोक नहीं पाते हैं। कोई जी। कितना भी करोड़पति हो, कितना भी मल्टी मिलेनियर हो, वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं पैसा दूंगा और मेरे 1 मिनट बढ़ा दो जीवन के, हाँ जी। मेरा 1 साल बढ़ा दो। सही तो बात। ऐसी क्या चीज है जो शरीर को टिकाए हुए? तो भगवत गीता में जब आत्मा और शरीर का ज्ञान मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि शरीर के डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ आत्मा के भी डॉक्टर होना चाहिए जो उसका प्रचार कर सके। इस तरह से मैं सेकेंड ईयर में मेरा यात्रा प्रारंभ हुआ, और एमबीबीएस के अंतिम आते आते मैंने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अलग अलग वैदिक शास्त्रों को पढ़ा, और ये निष्कर्ष निकाला कि इसके प्रचार के लिए भी कुछ डेडिकेटेड लोग होना चाहिए। मेडिकल साइंस में आत्मा जैसी तो कोई चीज है जी। नहीं मेडिकल साइंस में, और जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए, भक्ति मार्ग में आए, तो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा दोनों की बात होती है, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं। जी तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, एक पढ़ाई इतनी एडवांस, और इसके बाद मतलब पहले शरीर की पढ़ाई, फिर आत्मा की पढ़ाई, तो जी ये ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप ये डिसीजन आप लेने जा रहे थे, आपके घर वालों का क्या रुख था? जी। हाँ, तो मैंने उनको बताया कि ये जो मेडिकल साइंस है वो शरीर के स्तर पर है, और ये एक अपूर्ण ज्ञान है जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जो मुझे वो ज्ञान मिल रहा है भगवत गीता का और वैदिक शास्त्रों का, ये परफेक्ट नॉलेज है। ये समय के साथ कभी चेंज नहीं होती है, और हर समय पर ये नॉलेज लागू होने वाली। हाँ। तो घर वालों को थोड़ा सा दुख तो था, और अभी कोई आर्मी में जाता है, सरहद पे जाता है, तो उसको अपने घर छोड़ना पड़ता है। तो अगर कोई ये अपेक्षा करे कि सभी पड़ोसी जो है, पड़ोसी का लड़का भगत सिंह बनना चाहिए, लेकिन मेरा लड़का भगत सिंह नहीं बनना चाहिए, तो फिर कोई सरहद पे जाएगा ही नहीं। सही बात है ना जी। तो लोग फॉरेन भी जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस के बिना तो मिलता नहीं है। अगर हर कोई घर में सोचने लगे कि नहीं, सारे बच्चे घर में ही रहे, तो देश की रक्षा कैसे होगी? तो उसी तरह इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार करने के लिए कुछ लोगों को तो अपना जीवन देना होगा। हम देखते हैं पूर्ववर्ती आचार्य हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन्होंने भी घर त्याग किया। क्यों? एक बड़े उद्देश्य के लिए। विवेकानंद जी ने भी किया था। जी, विवेकानंद जी भी। यस। तो ऐसे बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, किस लिए? एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो वो सेक्रीफाइस था आपका, और आप घर वालों को ये समझाने में कामयाब रहे। हाँ, घर वाले भी अभी भक्त हैं, वो भी इस मंदिर के नजदीक में रहते हैं, नियमित रूप से मंदिर में आते हैं, सेवा देते हैं, वो भी समझे हैं इस चीज को, वो भी प्रसन्न है। अभी मैं जब अंदर आ रहा था आपके कैंपस में आपके इंटरव्यू के लिए, तो मैंने बाहर बहुत बड़ा पंडाल देखा जी। और मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से भोपाल की बेस्ट जन्माष्टमी होगी। मैंने अभी तक भोपाल में इस स्तर की तैयारी नहीं देखी है। जी। तो ये तो बड़ी तारीफ करनी होगी, आप लोग प्रशंसा के पात्र है कि इस लेवल पे आप जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। इस जन्माष्टमी को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? जी, इस जन्माष्टमी का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता जो है, अभी धीरे धीरे लोगों का मंदिर के प्रति, धर्म के प्रति रुझान कम हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि भारत भूमि में जन्म हुआ है, तो कुछ ना कुछ पुण्यशाली हृदय उनका रहता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि साल में कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, उस दिन हम मंदिर जाएं।
तो जब वो मंदिर आए तो उनको पूरा एक हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट दे सकें। भगवत गीता के प्रवचन होंगे, प्रसाद होगा, कीर्तन होगा, जप कराया जाएगा और ड्रामा होगा, जिससे कुछ ना कुछ वो शिक्षा लेके जाएं। तो यहाँ जितना भी आयोजन किया गया है, उस हर जो आयोजन का एक एक उसमें एलिमेंट है, उसके पीछे एक कारण है। जैसे कि आगे चल के हमारा मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो मंदिर निर्माण की क्या आवश्यकता है। फिर जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग इतना भ्रमित है, अलग अलग नशा में वो पड़ा हुआ है, तो युवा वर्ग कैसे भगवत गीता को, सोशल मीडिया एडिक्शन भी यस, सोशल मीडिया एडिक्शन, वो सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे अलग अलग जो एडिक्शन है उससे वो कैसे मुक्त हो जी। तो ये सब चीजें भगवत गीता की शिक्षाओं के आधार पर, ये हमारी उम्मीद है कि लोग यहाँ पर आएंगे, कीर्तन सुनेंगे, प्रसाद लेंगे और शिक्षा लेंगे। ये हम चाहते हैं और हमारी उम्मीद है कि 40,000 या उससे अधिक लोग यहाँ पर आने वाले। अभी मैंने वृंदावन में भी ये चीज महसूस करी थी, और यहाँ भी हालांकि आपकी संस्था का जो फुल फॉर्म है उसमें इंटरनेशनल वर्ड आता है, लेकिन फॉरेनर्स बहुत बड़ी तादाद में इस्कॉन से जुड़े हैं। और अभी भी एक आम जनमानस में ये अवधारणा है कि इस्कॉन से जुड़ना है तो आपको बहुत रईस होना चाहिए, या ये सुपर एलिट क्लास लोगों के लिए ये जगह है। उस पर आपके विचार? जी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इंटरनेशनल ये देने का कारण ये है कि भगवत गीता में हिंदू शब्द कहीं नहीं आया। भगवत गीता में शब्द आया सनातन। ममई वांस जीव लोके जीव भूत सनातना, कि जीव मेरा सनातन अंश है। तो ये जो भगवत गीता की शिक्षा है केवल भारतीयों के लिए या एक हिंदू वर्ग के लिए नहीं है, चाहे वो चाइनीज हैं, चाहे वो रशियन हैं, अमेरिकन हैं, जापानीज हैं, सब लोग भगवत गीता की शिक्षा को पढ़ सकते हैं और उसको पालन कर सकते हैं। तो जब इस शिक्षा को बहुत ही तर्क से और एक वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो सभी तरह के लोग आकर्षित होते हैं। तो चाहे वो भौतिक रूप से रईस हो या भौतिक रूप से वो निर्धन हो, सभी तरह के लोग आते हैं। हमारे मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही वर्ग के लोग आएंगे। लोगों के बीच में ऐसे भूल धारणा है, लेकिन वो इस्कॉन मंदिर आ सकते हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। मैंने वृंदावन में देखा, आम लोग आते थे, खिचड़ी खाते थे, आरती करते थे, चले जाते थे। कोई उनसे नहीं पूछता था आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, ये तो मैंने देखा था। लेकिन आम सोसाइटी में अभी भी एक इस्कॉन का मतलब है कि एलिट क्लास लोगों के लिए ये एक अवधारणा अभी भी है। तो क्या आप इस अवधारणा को तोड़ने का प्रयास करेंगे भोपाल इस्कॉन के माध्यम से? हाँ जी। जैसे सेवा चल रही है अभी, तो सेवाओं में सभी तरह के लोग शामिल हैं। अभी कुछ लोगों का बहुत ही एजुकेशनली क्वालिफाइड हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो गांव से हैं जिनको शायद पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, वो लोग भी हैं। बच्चे भी लगे हुए हैं, माताएं भी लगी हुई हैं। माताओं में ऐसे भी हैं जो वर्किंग भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो गृहिणी भी हैं। तो सभी तरह के लोग, चाहे वो एलीट क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर इनकम क्लास हो, सभी तरह के लोग यहाँ सेवाओं में लगे हुए हैं। और किसी के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि प्रसाद ले रहे हैं तो कुछ लोगों को अलग जगह बैठना है, कुछ लोगों को दूसरी जगह बैठना है, या प्रवचन सुनना है तो सब साथ में बैठे हुए हैं। तो इस माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास करते भी हैं और उनको यहाँ दिखेगा भी। एक चीज और है, इस्कॉन में मैंने संगीत का बड़ा महत्व देखा जी। वृंदावन जाइए, कहीं भी जाइए, या आपके लोग भोपाल में भी दिखते हैं, गीता वगैरह, गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, पुस्तक भी लोगों को देते हैं, और उस वक्त जहां भी वो होते हैं वहाँ एक मस्ती का माहौल होता है। जी। अब कई आध्यात्मिक पंथों में ये भी कहा जाता है कि प्रभु तो वहीं रहते हैं जहाँ शांति हो जी, और यहाँ पे हमेशा हर्षोल्लास, संगीत। इसको आप कैसे देखते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को? मतलब हम लोगों के मन में आता है कि शांति के साथ जाना है या संगीत के माध्यम से पहुंचना है। जी। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक है भौतिक रूप से अशांत, एक अवस्था ये है। दूसरी अवस्था है पीसफुलनेस, और तीसरी अवस्था है जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस। तो जब कोई भक्ति में जुड़ता है तो आंतरिक रूप से वो शांत हो जाता है, इंटरनली पीसफुल होता है, क्योंकि उसकी जो डिजायर्स हैं, मटेरियल डिजायर्स हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और उस पीसफुलनेस से नेक्स्ट स्टेज है जॉयफुलनेस। तो ये जो कीर्तन में नाचना है, संगीत करना है, म्यूजिक है, ये भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं कलयुग में, श्री चैतन्य महाप्रभु, वो आए और उन्होंने कीर्तन मूवमेंट ही स्टार्ट किया। तो शांति और कीर्तन ये इंटरकनेक्टेड है। शांति मतलब, जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं। कोई एक बच्चा है, वो बहुत शैतानी कर रहा है ना, कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है,
तो उसको चुपचाप शांत करा के बैठा दिया, लेकिन कितनी कितनी देर बैठा पाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ वो खुरापात करेगा। हाँ लेकिन बच्चे को प्रॉपरली एंगेज कर दिया हाँ कि बेटा देखो ये सफाई करो, ये बुक्स यहाँ रखो, ये काम करो, तो क्या होगा वो हाँ, या कुछ खिलौने दे दिए, खिलौने दे दिए। तो उसी तरह से जो पीसफुलनेस, एनर्जी को चैनलाइज। हाँ वो पीसफुलनेस है जैसे एक बिगिनिंग स्टेज है, लेकिन पीसफुलनेस के आगे क्या है, वो सर्विस, और सर्विस में क्या है, जॉय। और इसी तरह से वो कीर्तन होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान के सामने कीर्तन करना, भगवान के सामने नाचना। स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। लोग तो उससे डांसिंग एंड फीस्टिंग, ऐसा नहीं है कि इसको हिंदी में भी हम बताते हैं, चैंटिंग का यानी मंत्र पढ़ना, जब करना, हाँ। चैंटिंग, डांसिंग तो नृत्य, और फीस्टिंग का प्रसाद लेना जी। तो केवल आनंद कंद, केवल आनंद से भरा हुआ है। लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन में आना पड़ेगा तो बहुत सारी चीज छोड़ना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, सोसाइटी से अलग हो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप इस्कॉन में आइए, कीर्तन में डांस कीजिए, कथा सुनिए, प्रसाद लीजिए। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये भी है कि बहुत अलग अलग आध्यात्मिक पंथ हैं, और मेरा ये मानना है कि सभी नदियां एक ही समुद्र में जाती हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी से भी मैं जुड़ा हूं, तो वहां पे ये बात होती है कि जो श्री कृष्ण है वो सतयुग के प्रिंस है, सतयुग के राजा है, और वहां पे आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कार्मिक चक्र होगा, या आप अच्छे कर्मों से जब पुराना प्रारब्ध को जब आप खत्म करते हैं तो फिर आप सतयुग के पात्र बनते हैं, जहाँ पे आनंद है, शाश्वत है, वो धाम जहाँ पे श्री कृष्ण है। वैसे ही आपके यहाँ बात होती है वैकुंठ की, और पुराने कर्मों को जलाने की, और भक्ति के माध्यम से हम पुराने कर्मों से बाहर होते हैं। ऑलमोस्ट बातें एक जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इस अंतर को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, जो डिफरेंस है, ये इस्कॉन या ब्रह्म कुमारी, इस पे हम चर्चा ना करके एक्चुअल फैक्ट क्या है उस पे हाँ, वही मैं चाहता हूँ जी। तो भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान का जो धाम है, भगवत गीता में बताया है, न तद्भासयतो तो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। तो एब्सोल्यूट सेंस में भगवान एक पर्सन है, और बहुत सारे जो आध्यात्मिक मार्ग हैं वहां बताया जाता है कि भगवान एब्सोल्यूट सेंस में लाइट है जी, या एनर्जी है जी। भगवत गीता में बताया गया है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धिया परम भावम न जानन्तो मम भूत महेश्वर। कि जो ये सोचता है कि भगवान पहले इम्पर्सनल थे, एनर्जी थे, अभी उन्होंने एक फॉर्म लिया है और बाद में फिर से फॉर्मलेस हो जाएंगे, तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा भगवान क्लियर 7th चैप्टर 21st वर्स में बता रहे हैं। तो भगवान अल्टीमेट सेंस में क्या, एक पर्सन है, क्योंकि जहां भी एनर्जी है वहां पे एनर्जेटिक होगा। इस संसार में कोई भी ऐसा पावर सिस्टम नहीं होगा जिसके पीछे कोई पर्सन नहीं है। तो जो बेसिक डिफरेंस है जो आप पूछ रहे हैं, वो बेसिक डिफरेंस ये है कि भगवान एक पर्सन है, और उस पर्सन की एक पर्सनैलिटी है, उस पर्सन की एक डिजायर्स है। जैसे कि एक सूर्य है, तो सूर्य देव है, सूर्य की सरफेस है और सनलाइट है। तो भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण की बॉडी से निकलने वाला जो इफल्जेंस है वो है लाइट। लेकिन कुछ लोग उस इफल्जेंस को, उस लाइट को ही एब्सोल्यूट समझ लेते हैं। तो और दूसरा ये है कि कृष्ण जो है सतयुग के प्रिंस नहीं है, वो स्वयं द्वापर में आए। जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य ईस्ट से आता है और वेस्ट में उसका क्या हो जाता है, सनसेट हो जाता है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि सन है, इंडियन सन है, पाकिस्तानी सूर्य है, या अमेरिकन सन है। सूर्य सूर्य है, वो कहीं भी आए, चाहे वो यूरोप में आए, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे गुजरात में हो। तो उसी तरह से भगवान भगवान है, कृष्ण कृष्ण है। वो द्वापर में प्रकट होते हैं, वो द्वापर में आते हैं। जैसे कि सुबह 5:20 पर कोलकाता में अगर सनराइज होगा तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उससे पहले सन नहीं था, सन दूसरी जगह था। उसी तरह से द्वापर में जब कृष्ण आए तो कृष्ण ऑलरेडी पहले किसी दूसरे यूनिवर्स में थे, और द्वापर के अंत में कृष्ण के जाने से वो कहीं दूसरी जगह है। तो कृष्ण कैसे होते हैं, उदय होता है और अस्त होता है। तो अल्टीमेट सेंस में भगवान एक पर्सनल है, पर्सनैलिटी है ये। तो जो भी गीता में कहा गया है, तो हमको मतलब उसी पे ही पूर्ण भरोसा करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी।
कि देखिए किसी ना किसी पे तो हमको ट्रस्ट करना होगा। जी। या तो हम अपनी सेंसेस पे करें, अपने माइंड पे करें, या दूसरे की सेंसेस पे करें, दूसरे के माइंड पे करें, या फिर भगवत गीता पे करें। तो भगवत गीता जो है अपौरुष्य है। अपौरुष्य मतलब उसकी शिक्षाओं में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है। जैसे एक जीव होता है, एक ह्यूमन है, उसमें 4 तरह की त्रुटियां होती हैं। उसकी अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, फिर वो मिस्टेक करता है, मिस्टेक को छुपाने के लिए धोखा देने का प्रयास करता है, और वो भ्रमित होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है परम सत्य है, उनमें किसी भी तरह की 4 त्रुटियां नहीं। इसीलिए वेदों को, शास्त्रों को अपौरुष्य कहा जाता है। और ये जो मैंने बताया वो कोई इस्कॉन की शिक्षा नहीं है, ये सनातन शिक्षा है। इस्कॉन 1965-66 से आया। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले लोग भगवान को नहीं जानते थे, उससे पहले भी जानते थे। भगवान तो आदि अनंत सनातन। यस। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी पशुपतिनाथ मिलते हैं, नास्तिक का निशान मिलता है। यस। तो इस्कॉन एक माध्यम है जो भगवत गीता की शिक्षाओं को यथा रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये जो वेदों की शिक्षा है वो अपौरुष है, और वेदों का ही बताया गया। वेदे रामायणे चैव भारते पुराणे तथा आदि अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। तो वेदों का जो एसेंस है वो भगवत गीता है। इसीलिए हम भगवत गीता पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि वो अपौरुष वाणी से आया। अक्सर ये भी कहा जाता है श्रीमन जी की इतने वर्षों में, चूंकि हमारा गुरु शिष्य परंपरा है, चीजें ओरली ट्रांसफर हुई है, और जब कोई चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, एज इट इज नहीं हो सकती है। तो जो ओरिजिनल गीता थी, ओरिजिनल भागवत गीता है या महाभारत है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी मनगढ़ंत चीजें जोड़ दी है। तो ये अभी वो प्योर शास्त्र नहीं है जो है, ऐसा भी लोग कहते हैं। आपका क्या मानना है? जी, तो इसमें एक शास्त्र है जिसका नाम है पद्म पुराण। पद्म पुराण में बताया गया है कि 4 संप्रदाय हैं जी, 4 गुरु शिष्य परंपराएं हैं। उन 4 गुरु शिष्य परंपरा से जो शिक्षा लेते हैं वो परफेक्ट। एक है भगवान विष्णु कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, उससे आता है ब्रह्म संप्रदाय। लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, उससे आता है श्री संप्रदाय। चतुष कुमार को ज्ञान दिया, उससे आता है कुमार संप्रदाय। और शिव जी को ज्ञान दिया, उससे आता है रुद्र संप्रदाय। तो जो इस्कॉन है वो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है। और इन चारों संप्रदाय का वर्णन भगवत पद्म पुराण के अंदर बताया गया। तो अभी आपका प्रश्न है कि गुरु शिष्य परंपरा में जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन होती है, उसमें ज्ञान परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हमारा चेक एंड मेट का सिस्टम, गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु, साधु, शास्त्र। तो शास्त्रों की शिक्षाएं क्या है, कॉन्टेम्परेरी साधु क्या बोल रहे हैं, और प्रीवियस जो आचार्य हैं वो क्या बोल रहे हैं, तीनों को जब हम साथ में लेके चलते हैं तो उसका माल इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन होने का चांस खत्म हो जाता है। गुरु, साधु, शास्त्र से केवल हम एक जो व्यक्ति है उनकी कमेंट्री पे डिपेंड नहीं है। वो एक व्यक्ति जो है, एक गुरु है, पूरे पूर्ववर्ती आचार्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कॉन्टेम्परेरी साधु से इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पूरा एक शास्त्रों का जो कॉर्पस बोल सकते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब उनकी कमेंट्री सही है। नहीं तो आज मेरा मन किया, मैंने भगवत गीता उठाया, मैंने कुछ बोलना चालू किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने किया, किसी तीसरे व्यक्ति ने किया, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों से हम साथ में लेके चलते हैं, तो उसमें गलती होने का चांस बिल्कुल 0 हो जाता है। एक और प्रश्न मुझे पूछना था श्री कृष्ण जी को ही लेके, जो मोर पंख उनके मुकुट पे लगता है और वो जो मुरली बजाते हैं, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? जी देखिए, भगवान एक व्यक्ति है, उनकी पर्सनल चॉइस, ठीक है ना जी। एक बार क्या हुआ, एक जर्मनी से एक व्यक्ति था, वो इंडिया आया। हाँ जी। और वो ढूंढ रहा था कि भगवान कौन है। तो सभी अलग अलग मंदिरों में गया। तो कहीं देखा उसने त्रिशूल है, कहीं उसने देखा कि फरसा है, कहीं देखा धनुष बाण है, कहीं देखा चक्र है। अब भगवान को देखा कि कृष्ण को देखा तो मुरली है। तो उसको कोई शास्त्रों का नॉलेज नहीं था। उसने कहा यही भगवान हो सकता है। तो ये क्यों भगवान है? बोले भगवान मतलब सबसे फ्री है, वो एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो भगवान एंजॉय कर रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, है ना। तो बांसुरी बट श्री कृष्ण ने तो बहुत बड़ा कार्य किया, अधर्म का नाश किया, इतना बड़ा युद्ध हुआ। जी जी। वो भगवान दोनों कार्य करने आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि भगवान धर्म युद्ध भी कराते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध भी कराते हैं, और अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन भी करते हैं। तो मोर
मोर पंख। मोर पंख है। जी। तो एक तरह से देखा है तो मोर पंख क्या है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चीज, मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन भगवान मोर को भी एक उसके जो पंख है उसको भी एक इम्पोर्टेंस देने के लिए अपने सिर पे धारण करते हैं। आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस ये है कि भगवान पर्सन है, भगवान का अपना चॉइस है और भगवान उन वस्तुओं को उपयोग करते हैं। जैसे किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि भगवान गाय को क्यों चराते हैं, घोड़े क्यों नहीं ले जाते? तो भगवान गोपाल, घोड़े भी ले गए थे महाभारत में। हाँ, सारथी बने थे जी, लेकिन गोपाल नाम से वो प्रसिद्ध है। हाँ, है ना, नंद नंदन नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान का वो अपना व्यक्तिगत चॉइस, तो भगवान का व्यक्तिगत चॉइस है। बस जाते जाते आप हमको ये और बता दें, अंतिम ये है हाँ, कि इस्कॉन से लोग क्यों जुड़े जी, और जन्माष्टमी पर सबको मंदिर बुलाना है, तो एक आपकी तरफ से एक ऑडियंस के लिए एक अपील हो जाए। जी। तो इस्कॉन से इसीलिए जुड़े, सभी लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, बाहर बहुत ही शोषण का वातावरण है। तो लोगों को भगवत गीता की जब शिक्षा मिलेगी, उनको जीवन के वास्तविकता को जानेंगे तो उनको आध्यात्मिक शांति मिल सकती है। तो भगवत गीता की शिक्षा से जुड़ने के लिए आप इस्कॉन से जुड़िए। और जन्माष्टमी हम अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड के आदि पुरुष हैं, सुप्रीम पर्सन है, वो प्रकट होने वाले हैं, एक तरह से उनका बर्थडे है, तो सबको मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए। आप देखिए जब क्रिसमस आता है तो कितना फेस्टिवल जैसा माहौल हो जाता है, लोग छुट्टियां ले लेते हैं, ईद आती है छुट्टी ले लेते हैं, सब दुकानें बंद हो जाती है। तो इसी तरह से हमें अपने सनातन धर्म में भी जन्माष्टमी आई है, सबको अपना कार्य कुछ समय के लिए रोक कर मंदिर आए, सेलिब्रेट करें, शिक्षा लें और अपनी शिक्षाओं को जीवन में लगाएं। हरे कृष्णा। बस जाते जाते आपने बहुत अच्छा बोल दिया, 2 लाइनें कृष्ण जी की कोई भी गुनगुना दीजिए, इस्कॉन आए और संगीत ना हो कुछ। जी हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।